हेलो फ्रेंड्स, आप से लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे खेल और स्वास्थ्य पाठ 7। पाठ का नाम है मार्चिंग, खेल, भावना एवं अनुशासन। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। जैसा कि कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं का एक ही बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, मार्चिंग क्या है? मार्चिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मार्चिंग वह क्रिया है जिसमें आदेशों को सुनते हुए ध्यान से मार्च किया जाता है। जैसे सेना व पुलिस के जवानों को कदम ताल करते चलना व विद्यालयों में बच्चों की ड्रिल। मार्चिंग करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो कौन कौन सी बातें हैं? सावधान की मुद्रा में खड़ा होना, गर्दन सीधी व आंखें सामने की ओर खुली रखना, विश्राम की अवस्था में दोनों हाथ पीछे करना, हाथों और पैरों को ढीला छोड़ना, बात करना, पीछे मुड़ना व रुमाल प्रयोग करना मना है। अगला प्रश्न 2 नंबर है। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? ये रंग क्या दर्शाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद व नीचे हरा रंग होता है। केसरिया रंग त्याग व बलिदान, सफ़ेद रंग शांति व सच्चाई और हरा रंग देश की हरियाली व खुशहाली दर्शाता है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? राष्ट्रगान गाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रगान की रचना गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान गाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रगान गाते समय हिलना डुलना, वे बातें करना मना है। राष्ट्रगान सही सही गाना चाहिए। राष्ट्रगान 52 सेकेंड में पूरा होना चाहिए। अगला प्रश्न 4 नंबर है। खेल भावना से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, जब हम कोई भी खेल खेलते हैं तो उसमें हारते या जीतते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम जीते, पर सदैव ऐसा नहीं हो पाता। अगर हम जीतते हैं तो हमें हारने वाले खिलाड़ी के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। इसी प्रकार हारने पर हमें जीतने वाले खिलाड़ी को बधाई देनी चाहिए। हार को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर पुनः तैयारी में जुट जाना चाहिए। जीतने पर अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के प्रति मन में ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। यही खेल भावना है। अगला प्रश्न 5 नंबर है। खेल में अनुशासन होना क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा, खेल भावना तथा अनुशासन एक दूसरे के पूरक है। प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन करते हुए ही हमें खेल कर जीतने का प्रयास करते हैं। अनुशासन हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाता है, अतः खेल में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। हमें खेल, शिक्षा, समाज आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन का परिचय देना चाहिए। अगला प्रश्न 6 नंबर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। विंध्य यहाँ पर रिक्त स्थान है, यमुना गंगा उच्चल यहाँ पर रिक्त स्थान है, तरंग जैसा कि हमने भरा है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। अगला है, किसी भी खिलाड़ी को चोट लगने पर यहाँ पर रिक्त स्थान की व्यवस्था करना। तो किसी भी खिलाड़ी को जब चोट लगता है तो किसकी व्यवस्था की जाती है? तो उपचार की। यहाँ पर हम भरेंगे उपचार। अगला है, मुख्य अतिथि के निरीक्षण पर आते समय यहाँ पर रिक्त स्थान है, ग्रुप को सावधान का आदेश देगा। तो कौन आदेश देगा? तो ग्रुप लीडर। ग्रुप को जब कोई आता है मुख्य अतिथि तो उनके निरीक्षण पर जो ग्रुप लीडर होता है वो ग्रुप को सावधान का आदेश देता है। तो हम यहाँ पर भरेंगे ग्रुप लीडर। अगला है, अ समूह का ब समूह से सही सही मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। मार्चिंग कदम ताल से मिला देंगे। राष्ट्रगान तो 24 जनवरी 1950 क्यों मिलाया जा रहा है? तो इसी दिन हम राष्ट्रगान
अपनाए थे और राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। अगला है 8 नंबर, राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग प्रतीक है। विकल्प है त्याग व बलिदान का, शांति का, खुशहाली व हरियाली का, देश की उन्नति के पथ पर अग्रसर रहने का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प क, यानी कि त्याग व बलिदान का। अगला है प्रश्न 9, खेल के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को देखकर आपको क्या प्रेरणा मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा खेल के मैदान में राष्ट्रीय ध्वज को देखकर हमें देशभक्ति, त्याग व बलिदान, ध्वज के प्रति सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो और आप उधर से निकल रहे हो तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यदि कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो और हम उधर से निकल रहे हों तब हमें चुपचाप सावधान मुद्रा में खड़ा हो जाना चाहिए जब तक कि राष्ट्रगान समाप्त न हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं सुनो, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।